Hey everyone, this is another video of our most important questions of ancient history video series. In this series, we are discussing important questions of ancient history. So let's start this another video of this series. First question is Pandya rule of संगम एज डिक्लाइन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ। सवाल में पूछा गया है कि जो पंड्या रूल था संगम युग का, वो किसके आक्रमणों के चलते उसका समाप्त होना शुरू हो गया था, उसका डिक्लाइन शुरू हो गया था। ऑप्शंस आर सातवाहनाज, चोलाज, चेराज, कालबहराज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कालाबहराज। कालाबहराज के जो इन्वेजन थे, इनके जो आक्रमण थे, उसके चलते जो है पंड्या रूल डिक्लाइन करना शुरू कर गया था संगम एज में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रीवियस वाला अभी हाल फिलहाल वाला 2022 वाला जो यूपीएससी प्रीलिम्स था, उसमें ये सवाल पूछा गया है। सवाल पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। कि जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट संगम लिटरेचर के संगम लिटरेचर से संबंधित सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है संगम पोएम्स आर डिवोइड ऑफ एनी रेफरेंस ऑफ मटेरियल कल्चर। कि जो संगम कविताएं हैं, पोएम्स हैं, वो मानने से इनकार करती हैं मटेरियल कल्चर को। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम पोइट्स। जो संगम पोइट्स थे, उन्हें जो सामाजिक क्लासिफिकेशन है, विभाजन है, वर्ण है, उनका ज्ञात था, उनका ज्ञान था जो संगम पॉइंट्स है उन्हें। नेक्स्ट स्टेटमेंट है संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस ऑफ वॉरियर एथिक्स। जो संगम पोएम्स हैं, उसमें कोई भी रेफरेंस नहीं दिया गया है वॉरियर एथिक्स का। और संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेज एज इरेशनल। कि जो संगम लिटरेचर है, वो जो मैजिकल फोर्सेज है उन्हें तर्क शून्य मानते हैं, मानने से इनकार करते हैं या फालतू का कहते हैं, इस तरह से। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्या संगम जो पोइम्स थी वो डिवॉइड करती है किसी भी रेफरेंस को मटीरियल कल्चर के? नहीं, उसमें मटीरियल कल्चर को माना गया है। नेक्स्ट है सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम पोइट्स। हाँ, जो संगम पोइट्स थे उन्हें सोशल क्लासिफिकेशन का पता था और समाज में थी वहाँ सोशल क्लासिफिकेशन, तो ये सही होगी। संगम पोइम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स। संगम पोइम्स में रेफरेंस मिलता है वॉरियर एथिक्स का, तो ये भी गलत है। और संगम लिटरेचर रेफर टू मैजिकल फोर्सेज एज इरेशनल। नहीं, इरेशनल नहीं, वे लोग मानते थे मैजिकल फोर्सेज को। तो ये ऑपोजिट बताई गई है, ये तीनों स्टेटमेंट्स। मटीरियल कल्चर का रेफरेंस भी था और एथिक्स, वॉरियर एथिक्स का रेफरेंस भी था, और लिटरेचर में मैजिकल फोर्सेज को इरेशनल नहीं बताया गया। यहाँ कहा गया है कि इरेशनल बताया गया, नहीं, ये गलत है क्योंकि इरेशनल नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम पोइट्स। बिल्कुल सही, संगम पोइट्स को सोशल क्लासिफिकेशन का मालूम था। और बाकी जो तीन स्टेटमेंट्स हैं, ये ऑपोजिट दी गई है, क्योंकि यहाँ मना किया गया है इन तीनों को मानने से, जबकि ये वहाँ सोसाइटी में, संगम सोसाइटी में थी। अगर हम सोशल क्लासिफिकेशन की बात करें, तो आपको बताया था कि जो सबसे एंशिएंट लिटरेचर है संगम पीरियड का, वो कौन सा है? तोल्कपियम। तो इसमें जो है सोशल क्लासिफिकेशन को बताया गया है कि सोसाइटी में चार कास्ट थी, जिनके नाम थे, फर्स्ट वन थी अरसार, अरसार। सेकंड थी अंथानार। एंड जो थर्ड क्लास था वो था वानिगर्स। और जो लास्ट क्लास था वो था विल्लार्स। तो देखिए, जो असरार में थे ये था रूलिंग क्लास, और जो अथनार्स थे ये थे they are played important role in polity and religion। राजनीति और धर्म में ये लोग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। और वानिगार्स की बात करें तो ये वे लोग थे जो ट्रेड और कॉमर्स को संभालते थे, व्यापार को संभालते थे। और जो विल्लार्स थे ये एग्रीकल्चरिस्ट थे, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग थे। तो इस तरह की चार क्लास का डिवीजन किया गया है टोल्कपियम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टोल्कपियम रेफर्स
टू हाउ मैनी फोल्ड डिवीजन ऑफ लैंड, की जो टोलकपियम है उसमें ज़मीन को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शंस आर 3, 4, 5, 6 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 5। 5 तरह से जो ज़मीन है उसे विभाजित किया गया है। अगर उन विभाजन की हम बात करें तो फर्स्ट वन है कुरिंजी, सेकंड वन है मुल्लई, थर्ड वन है मरदाम, फोर्थ वन है नैदाल और लास्ट वन है पल्लई। अब ये कौन कौन सी लैंड है? कुरिंजी की बात करें तो ये हिली ट्रैक है, जो पहाड़ी क्षेत्र की ज़मीन है, हिली ट्रैक है। और मल्लई की बात करें तो ये पेस्टोरल है, यानी कि चरागाह वाला क्षेत्र। और मरदाम की बात करें तो ये एग्रीकल्चर के लिए जो सबसे उपयुक्त ज़मीन है वो है। और नैदाल की बात करें तो ये कोस्टल एरिया है। और पल्लई की बात करें तो ये डेजर्ट है। इन क्षेत्रों से संबंधित और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम डेजर्ट की बात करें तो यहाँ के लोगों का जो चीप ऑक्यूपेशन था वो था रॉबरी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कुछ होता नहीं था तो चोरी डकैती से ही काम चलाते थे। अगर कोस्टल वाले लोगों की बात करें तो इनका था फिशिंग एंड सॉल्ट माइनिंग। एग्रीकल्चर वालों का तो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड था। और अगर पेस्टोरल की बात करें तो इनका मेन था इनका था कैटल रियरिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट। और हिली ट्रैक वालों की अगर हम मेन ऑक्यूपेशन की बात करें तो इनका था जो है हंटिंग और हनी कलेक्टिंग, शहद इकट्ठा करना, क्योंकि ये जंगल और पहाड़ों में रहते थे। पेस्टोरल वालों का क्योंकि यहाँ चारागाह थी तो जानवरों को पाला जा सकता था और उनसे डेयरी प्रोडक्ट प्राप्त किए जा सकते। एग्रीकल्चर वालों की तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्रीकल्चर ही इस लैंड पे करेंगे। कोस्टल जो थे ये फिशिंग और सॉल्ट माइनिंग, और डेजर्ट में कुछ खास होता नहीं था तो ये लोग रॉबरी से ही काम चलाते थे। अगर हम इनके जो चीफ टीआईटी हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके चीफ देवता कौन थे, मेन देवता कौन थे, चीफ डीआईटी कौन थे। अगर हम डेजर्ट वाले लोगों की बात करें तो उनके चीफ डीआईटी थे कुरवई। अगर हम नेदाल की बात करें तो इनके थे वरुणा। अगर हम मरदाम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं इनके चीफ डीआईटी की बात करें, इनके थे इंदिरा। और मुल्लई जो पेस्टोरल लैंड के लोग थे इनके थे मयून। और कुरिंजी इनके जो चीफ डीआईटी थे वो थे मुर्गन इनके प्रमुख देवता थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 5 तरह के लैंड डिवीजन थे और यहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते थे, उनके ऑक्यूपेशन अलग थे, उनके चीफ डीआईटी अलग थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वॉज द प्राइमरी डीआईटी ऑफ संगम पीरियड, की मुख्य देवता कौन थे संगम पीरियड में? ऑप्शंस आर मुर्गन, मयून, विंदान, कुरवई। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मुर्गन जो है सबसे प्राइमरी डीआईटी थे संगम पीरियड में। ये थे, इन्हें एज ए तमिल गॉड माना जाता था। और मयून की बात करें तो ये विष्णु थे। और विंदान की बात करें तो ये इंदिरा। तो मेन डीआईटी थे संगम पीरियड में मुर्गन, जो कि तमिल गॉड की तरह इन्हें माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हीरो स्टोन और नाडुकाल वर्शिप वॉज सिग्निफिकेंट इन संगम पीरियड। हीरो स्टोन वॉज इरेक्टेड इन मेमोरी ऑफ। सवाल में पूछा गया है कि हीरो स्टोन और जो नाडुकाल वर्शिप है वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी संगम पीरियड में। तो जो हीरो स्टोन है ये किसकी याद में इरेक्ट किया जाता था या स्थापित किया जाता था? यानी कि एक तरह से एक बड़े सा जो चट्टान है उसे स्थापित किया जाएगा और उसकी पूजा की जाएगी। तो ये बड़ी चट्टान जो है जिसकी पूजा की जाएगी, ये किस लिए स्थापित की जाती थी या किसकी याद में स्थापित की जाती थी? ऑप्शंस आर फॉर्मर रूलर्स ऑफ डायनेस्टी, की जो पिछले जो राजा थे वंश के, उनकी याद में। ब्रेवरी शोन बाय द वॉरियर इन बैटल,
कि जो बहादुरी दिखाने वाले योद्धा थे युद्ध में उनकी याद में, विक्ट्री ओवर द न्यू टेरिटरी कि नए क्षेत्र जीतने की खुशी में, एंड या फैमिली गॉड या जो गृह देवता हैं उनकी याद में। तो किसकी याद में ये हीरो स्टोन एस्टेब्लिश किए जाते थे या इरेक्ट किए जाते थे, जिन्हें बाद में वर्शिप भी किया जाता था, और ये संगम पीरियड में काफ़ी प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंट था। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रेवरी शोन बाय द वॉरियर इन बैटल की युद्ध में जो बहादुरी दिखाने वाले योद्धा थे उनकी याद में ये हीरो स्टोन जो है इरेक्ट किए जाते थे और इनकी वर्शिप की जाती थी संगम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम पीरियड। को संगम पीरियड के बारे में स्टेटमेंट्स दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है विभिन्न पोइट्स लाइक अवैयार, नाचलैयार एंड काका पदिनियार फ्लरिश्ड इन दिस पीरियड। कि जो वुमेन पोइट्स थी अवैयार थी, नाचलियार थी और काका पदनी यार थी, ये इस जो पीरियड की पोइट्स थी, विमेन पोइट्स थी। नेक्स्ट है लव मैरिज आर कॉमन प्रैक्टिस, विमेन वर अलाउड टू चूज देयर लाइफ पार्टनर की जो प्रेम विवाह थे वो काफ़ी कॉमन थे इस टाइम पीरियड में और महिलाओं को आज़ादी थी अपने लाइफ पार्टनर चुनने की। थर्ड स्टेटमेंट है लाइफ ऑफ विडोज वर मिजरेबल एंड प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज ऑल्सो प्रिवलेंट इन द हायर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी कि जो इस समय विधवा महिलाएं थी उनका जो जीवन है वो बहुत ही खराब था और जो प्रैक्टिस ऑफ सती सती की भी प्रथा थी, मगर जो हायर क्लास के उच्च श्रेणी के लोग थे उनकी उनके समाज में। तो इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सही होंगे, करेक्ट कौन कौन सी स्टेटमेंट है? तो इनमें से जो वुमेन पोइट्स थी अवैयार, नाच चलियार और काकई पदनी यार, ये तीनों पोइट थी, विमेन पोइट थी इस पीरियड में, तो ये स्टेटमेंट सही हैं। और लव मैरिज आर कॉमन प्रैक्टिस, विमेन वर अलाउड टू चूज देयर लाइफ पार्टनर, बिल्कुल लव मैरिज भी इस टाइम पीरियड में कॉमन प्रैक्टिस थी, काफ़ी आम बात थी। एंड विमेन वर ऑल्सो अलाउड टू चूज देयर पार्टनर फ्रीली, ये भी बिल्कुल सही है कि आज़ादी थी महिलाओं को अपने पार्टनर को चुनने की। एंड लास्ट वन इज लाइफ ऑफ विडोज वॉज मिजरेबल, बिल्कुल बहुत खराब जीवन था विधवा महिलाओं का और प्रैक्टिस ऑफ सती वर ऑल्सो मच प्रिवलेंट इन द हायर स्टेटा ऑफ सोसाइटी, जो हायर क्लास था देयर सती प्रैक्टिस वॉज प्रिवलेंट, काफ़ी प्रिवलेंट थी हायर, बस हायर स्टेटा में। लोअर क्लास में जो है नीचे वाली जो श्रेणी आम लोगों की वहाँ उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी, बट जो हायर क्लास है राजा महाराजाओं का शाही क्लास था वहाँ ये सती प्रैक्टिस जो है काफ़ी प्रिवलेंट थी उस टाइम पीरियड में। तो तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑल ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग्स ऑफ संगम एज, इन्हें मैच करना है आपस में। तो देखिए यहाँ दिया गया है मिनिस्टर, प्रीस्ट, स्पाइस एंड एनवर्स, और यहाँ इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो संगम एज में ये नाम किस किस के लिए, किस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए यूज़ किए जाते थे? मिनिस्टर के लिए क्या किया जाता था, प्रीस्ट के लिए क्या किया जाता था, स्पाइस के लिए क्या किया जाता था, और एनवर्स के लिए यानी कि दूतों के लिए क्या किया जाता था? तो मिनिस्टर के लिए जो उस टाइम पीरियड में यूज़ किया जाता था, मिनिस्टर को क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था अमईचार। और जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट को कहा जाता था अंथानार। और जो स्पाइस है उन्हें कहा जाता था ओरार। और एनवर्स जो दूत हैं उन्हें कहा जाता था थुथार। तो ये चारों नाम थे, मिनिस्टर्स को अमाईचार और प्रीस्ट को अंथनार और जो स्पाइस हैं उन्हें ओरार और एनवर्स को कहा जाता था थुथार। तो ये चारों नाम संगम एज में यूज़ किए जाते थे इन अलग अलग डेजिग्नेशंस के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट का सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड, तो यही होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट एंड फोर्थ का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग्स, यहाँ भी मैच करना है क्या क्या एम्बलम्स दिए गए हैं और संगम डायनेस्टीज दी गई। एक और प्रतीक दिए गए हैं कि कौन सा, और दूसरी ओर डायनेस्टीज वंश दिए गए हैं कि कौन सा प्रतीक किस वंश का था। काप किसका था, टाइगर किसका था और वो किसका था? काप की बात करें जो एक समुद्री मछली थी, ये किसकी किस डायनेस्टी का प्रतीक था, एम्बलम था? तो ये था पांड्याज डायनेस्टी का प्रतीक था। टाइगर की बात करें तो ये चोला डायनेस्टी का प्रतीक था। अगर वो धनुष की बात करें तो ये चेरा डायनेस्टी का प्रतीक था। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट का थर्ड होगा और सेकंड का फर्स्ट होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द संगम एज कन्नई गैयार वॉज रेफर टू। सवाल में पूछा गया है कि संगम युग में कन्नई गैयार किससे
कहा जाता था, किससे रेफर किया जाता था, किसके लिए रेफर किया जाता था? ऑप्शंस आर हु फॉट बैटल्स, जिनके द्वारा युद्ध लड़े जाते हैं उन्हें कनेगैयार कहा जाता था। हु परफॉर्म्ड रिचुअल्स, जिनके द्वारा रिचुअल्स कर्मकांड परफॉर्म किए जाते थे उन्हें कनेगैयार कहा जाता था। हु परफॉर्म्ड डांसिंग, जिनके द्वारा नृत्य परफॉर्म किया जाता था, या नन ऑफ दीज? कनेगैयार किसे कहा जाता था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हु परफॉर्म्ड डांसिंग, जिनके द्वारा नृत्य पेश किया जाता था उन्हें कनेगैयार कहा जाता था संगम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हु वर पन्नार एंड वीरालैयार ड्यूरिंग संगम पीरियड? कि जो पन्नार है और विरलैयार है वो संगम पीरियड में कौन थे? ऑप्शंस आर सिंगिंग बार्ड, प्रीस्ट, वॉरियर्स, ट्रेवलर्स। कि गाने वाले गवैया थे, प्रीस्ट पुरोहित थे, योद्धा वॉरियर थे, या ट्रेवलर यात्री थे? तो किन्हें कहा जाता था पन्नार और विरलैयार संगम युग में? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन इज सिंगिंग बार्ड्स। जो गवैया थे, जो गाने वाले व्यक्ति थे, उन्हें पन्नार और विरलैयार कहा जाता था। ये मोस्टली होते थे रॉयल कोर्ट्स में। जो रॉयल कोर्ट्स में गाते थे, राज दरबार में गाते थे, उन्हें पन्नार और विरलैयार कहा जाता था। ये सिंगिंग बार्ड्स थे, सिंगिंग बार्ड्स ऑफ रॉयल कोर्ट संगम पीरियड में। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे एंशिएंट हिस्ट्री के।